अभी ईडी और आपका खेल चल रहा है। ईडी छापे मार रही है तो आम आदमी पार्टी कर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस और लगा रही है आरोप ईडी के ऊपर। तो क्या लगा रही है आरोप और क्या किया है ईडी ने नया, जिससे आम आदमी पार्टी में खलबली मची हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। वीडियो में आगे बढ़ूँ आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दें और मित्रगणों में शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा यदि अभी तक नहीं किया है तो। प्रवर्तन निदेशालय के छापे से बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। अभी कल छापा जो पड़ा हुआ है यह है डीजीबी यानी दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़ी धन शोधन जांच के तहत अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार अन्य लोगों के परिसरों की कल तलाशी ली गई। इसमें राज्यसभा सांसद नारायण दास गुप्ता भी शामिल है। तो मजे की बात है कि इनके निजी सचिव जो हैं उनको सरकारी घर मिला हुआ। अब बताया जा रहा है कि दिल्ली जल बोर्ड का एक ठेका 38 करोड़ का ऐसे आदमी को दे दिया गया जिसके पास सर्टिफिकेट ही नहीं था, प्रमाण पत्र ही नहीं था ठेका लेने का। तो बताया जा रहा है कि फर्जी दस्तावेजों को फर्जी सर्टिफिकेट दिया गया जिसके कारण से उनको ठेका मिला और ठेका मिलने के बाद उसमें 14 या 17 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई है। अब ईडी की जो जांच हुई इसमें पता चला कि यह कॉन्ट्रैक्ट काफी महंगे दरों पर दिए गए, ऐसा इसलिए ताकि घूस के तौर पर मोटी रकम ठेकेदारों से ली जा सके। ईडी ने जिन रिकॉर्ड का विश्लेषण किया उससे यह जानकारी निकल करके आई है कि 38 करोड़ रुपए के स्टैंडर्ड में सिर्फ 17 करोड़ रुपए का ही इस्तेमाल काम के लिए किया गया। इसके अलावा बाकी बचे हुए पैसों को फर्जी खर्चों में दिखा दिया गया है। ईडी का दावा है कि फर्जी खर्चा दिखाया गया था और वो पैसे घूस और इलेक्शन फंड में खर्च कर दिए गए। जब ये छापा मारा गया तो आम आदमी पार्टी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, कोर्ट कम जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आती है और जो उलझुल हरकतें करनी है, कुछ न कुछ जैसे ट्विटर पर लोग कूड़ा करकट फेंक जाते हैं वैसे ही आम आदमी पार्टी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। लेकिन कोई भी पत्रकार, मेन स्ट्रीम मीडिया इनसे सवाल नहीं पूछता है। क्यों नहीं पूछता है? क्योंकि यही जो रिश्वत की कमाई आती है वही मीडिया संस्थानों को दिया जाता है विज्ञापन के लिए। अगर मीडिया संस्थान उनसे सवाल पूछेंगे या डिबेट में उनको पूरा समय नहीं देते हैं या जाता रोकते हैं, सवाल पूछते हैं, तो उनके पास विज्ञापन आने कम हो जाएंगे और विज्ञापन आने कम हो जाएंगे तो फर्क क्या पड़ेगा? इनकी भी कमाई कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी। उधर भ्रष्टाचार से कमाई कर रहे हैं केजरीवाल और इधर मीडिया अपनी कमाई कर रहा है केजरीवाल से सवाल न पूछ करके। आप हमेशा देखेंगे कि ऐसा आमतौर पर होता है कि मीडिया संस्थान जहां से विज्ञापन आते हैं उन पार्टियों से सवाल नहीं पूछते और जो विज्ञापन नहीं देते हैं उन पर सवालों की बौछार करते हैं या उनका नाम लेते हैं कि हाँ ठीक है आप बोलिए, और वो मुंह खोलते ही है कि तुरंत एक और सवाल नहीं, आप कुछ न कुछ उनको रोक देते हैं बोलने से। ये है पैसे की करामात, ये है विज्ञापन की करामात। और अगर विज्ञापन नहीं होगा तो मेन स्ट्रीम मीडिया में सवाल पूछा जाएगा तो पार्टी की किरकिरी होगी। लेकिन जब पैसे फेंक देते हो, मेन स्ट्रीम मीडिया का मुंह बंद कर देते हो, तो सवाल कौन पूछेगा आपसे? और सवाल नहीं पूछेगा तो आपकी जो मर्जी है बक करके चले जाओ। अब ये आकर के कहते हैं कि उनको मार करके बयान लिए गए, किसी के अपहरण किया जाएगा, किसी का बेटी या पत्नी का अपहरण किया, जो कुछ बोलना है आकर के बोल जाते हैं। विधायक खरीद रहे, कोई मीडिया नहीं पूछता है कि आप वो नंबर दे दीजिए जिस नंबर से फोन आया था, आप उनके नाम बता दीजिए जिनको धमकी दी गई है कि आपके परिवार वालों के साथ ऐसा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये भी नहीं पूछेगा मीडिया कि ये जो निजी सचिव है केजरीवाल के, इनको कहां से मिला था घर, वो भी दिल्ली जल बोर्ड के कोटे में टाइप 6 का घर मिला हुआ है और इसके लिए इनके ऊपर बहुत पहले ही बताया गया था कि यह घर नाजायज है, ये घर ले ही नहीं सकते थे। ये पीडब्ल्यूडी से एक्सचेंज में दिल्ली जल बोर्ड में इनको घर दिया गया। लेकिन घर दिया क्यों गया?
वो कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, फिर उनको घर क्यों दिया जाता है? लेकिन कुछ भी कौन पूछने वाला है, निजी सचिव है। इसके बारे में एक लेटर भी दिया गया था इनको। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि विजिलेंस डिपार्टमेंट द्वारा एक लेटर भी दिया गया था 8 जून 2023 को, और उसमें लिखा गया था कि ये जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं विभव कुमार चीफ मिनिस्टर के, उनको यह घर लागू नहीं है। यह श्रीमान जी गलत तरीके से उस घर में रह रहे हैं। पीडब्ल्यूडी का इंटर एक्सचेंज था इसका, और डीजीबी में इनको बंगला दे दिया गया। क्यों दिया गया भाई? पत्र में लिखा गया है कि इन दिस कंटेक्स्ट जीएडी में काइंडली प्रोवाइड द अपॉइंटमेंट फाइल इंडिकेटिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ श्री विभव कुमार पीएस टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस फॉर पेरूसल एंड एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। पर्सनल सेक्रेटरी की नियुक्ति जो होती है वह कुछ गुणों, शिक्षा, इनको ध्यान में रख करके की जाती है। लेकिन इनकी नियुक्ति कैसे हुई? मांगा गया था और उसमें लिखा गया है कि इनको यह घर जो मिला हुआ है, जो पैरा 2 में देखेंगे आप, इट इज ऑल्सो इन्फॉर्म दैट द सेट डीजेबी हाउस वाज अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरपोल एक्सचेंज with PWD. Interpol exchange between department is allowed only to those employees working in the allotment department. Prima facie it seems that an illegal case of exchange arrangement as Shri Vibhav Kumar, neither a regular employee of DJB nor a regular employee of government. ये केजरीवाल ऐसी बला है कि इनको जो कुछ भी करना है ये लिख देते हैं, वही फाइनल है। लेकिन ईडी का समन आता है, वो समन गलत है। ये कह देते हैं कि बीजेपी उनकी पार्टी तोड़ना चाहती है, तो सबको मान लेना चाहिए। सच्चाई ये है कि ये जनता के सामने भावनात्मक खेल खेल रहे हैं। ये प्रचार कर रहे हैं जनता के बीच में कि देखो मैं इतना कर रहा हूं, मेरे ऊपर सब गलत किया जा रहा है। अगर सब गलत है तो जनता तो वोट देगी, फैसला तो न्यायालय से मिलेगा। और 2025 में इलेक्शन होने हैं, तो आपको फैसला अगर मिलना है तो आप चले जाइए। आप क्यों बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? एक कक्कड़ मैडम है और एक है आतिशी, और आतिशी भी बहुत जल्द फंसने वाली है। इनका भी राहु काल शुरू हो चुका है। इतनी अनियमितताओं को लेकर के जो चल रहा है उससे जनता क्या लगाएगी? और आजकल इतना बुरा हाल है कि सीवर से गलियां भरी हुई हैं। मुझे नाम नहीं बताऊंगा, जल बोर्ड के एक अधिकारी ने पत्र दिखाया। मैंने कहा ये काम क्यों नहीं हो रहा है दिल्ली में, तो उन्होंने पत्र दिखाया कि मेरे पास इतनी गाड़ियां थी, चली गई। अब ये सरकारी गाड़ी है, 4 जगह काम करती है। जहां एक एक ऑफिस में 3-3 गाड़ियां हुआ करती थी, वहां अब 4-4 ऑफिस में एक एक गाड़ियां हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस है, दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला है। कारण है कि जो 38 करोड़ आने थे तो 17 करोड़ का काम हुआ, बाकी 21 करोड़ कहाँ चला जाता है? हर डिपार्टमेंट में देखेंगे, मोहल्ला क्लिनिक में देखेंगे, जल बोर्ड में देखेंगे, हर जगह फंड का डाइवर्जन है चुनाव जीतने के लिए कि पहले मेन स्ट्रीम मीडिया को काबू में कर लो, इसके बाद वहां चुनाव में पैसा झोंक दो, वोट मिल जाएंगे। क्योंकि स्वार्थ के कारण खरीद करके वोट लेना, यही है मुफ्त की राजनीति। और ये निश्चित रूप से ये उखड़ने वाला है। जिस तरह से जनता चल रही है ना, इनका नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो मुफ्त के लिए वोट दे देते हैं। वोट मुफ्त के लिए नहीं दे रहे हो, अपने बिजली पानी के लिए नहीं दे रहे हो, देश का भविष्य खराब करने के लिए हम दे रहे हैं ऐसी ताकतों को। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हमें आगे बढ़ना होगा, लेकिन रिश्वत के पैसे से नहीं। तरक्की से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, सड़कें बनेगी, रेल अच्छा होगा, व्यापार आएगा। कुछ लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गई, व्यापार नहीं है। थैला लेके घूम रहे हैं, घूमो थैला लेके, घूमते रहिए आप लोग। लेकिन मुझे कोई नहीं मिल रहा है जो निकम्मे हुए बोलते हैं व्यापार नहीं है। काम करने वालों के लिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। और अगर तुम्हारी इतनी हालत हो चुकी है तो कोई भी काम कर लो, तुम्हें जीना मुश्किल है तो। और योग्यता है तो कंपटीशन करेगा, क्यों? आबादी देश की बहुत अधिक है। अब जब आबादी बढ़ती है, मार्केट में अधिक लोग होते हैं, तो कंपटीशन होता है। अब रिश्वत से मंत्री जी की इधर उधर से करके कभी जमीन देकर नौकरी पाने वाला समय तो चला गया। योग्यता से नौकरी मिलेगी। अगर आप में काबिलियत नहीं, स्किल नहीं है, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। फिर हल्ला करते रहो, हम तो बेरोजगार है, कोई काम नहीं है, इस पार्टी उस पार्टी के दफ्तरों में जाकर के चाय पीते रहो। अगर आप में योग्यता है
तो एक पकौड़े को भी इस लेवल का बना दिया जाएगा कि करोड़पति अरबपति बन सकता है आदमी। जिस पकौड़े की शिकायत करते हो ना, वो पकौड़ा कई हजार लोगों का, लाखों लोगों का पेट पालता है। और उसी पकौड़े से उठ के हल्दीराम कहाँ पहुंच गए, बिट्टू टिक्की वाला कहाँ पहुंच गया। किसी भी रोजगार का मजाक बनाना छोड़ दो। रोजगार मजाक नहीं होता है। रोजगार का मजाक नहीं बनाओ, रोजगार की इज्जत करना सीखो। इतने पढ़ लिख करके क्या हम पकौड़ा तलेंगे? पकौड़ा तलने वाले जो मजाक बनाते हो, निश्चित रूप से तुम तो उस लायक भी नहीं हो। देखिए, बहुत कुछ राजनीतिक खेल बदल रहा है। क्यों कि इंडी के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। तो अभी चल रहा है कि इंडिया अलायंस में जयंत चौधरी भी बीजेपी के साथ आने वाले हैं। हो सकता है। कारण ये है कि वो इसलिए कि अखिलेश यादव उन्हें 7 सीट दे रहे हैं, लेकिन उसमें एक भी नहीं जीत सकते। अब भाजपा उनको 4 देगी तो चारों जीतेंगे। ये है गणित, ये है लोगों की सोच। तुम अपनी खिचड़ी पकाते रहो और भाजपा की खिचड़ी पकी पकाई तैयार है। अब लोग इसको खाने के लिए आना चाहते हैं, इसीलिए इंडी में इतनी बड़ी दरार पड़ रही है। और एनडीए में नहीं, क्यों, जो भी भाजपा दे देगी वो चुपचाप उतनी सीटें लेकर के खिसक लेंगे। किसी में हिम्मत नहीं चूचा करे। क्यों कि 370 नहीं आई, 272 में कोई दाग नहीं है कि भाजपा उतना नहीं पाएगी। और खींचतान की सरकार मोदी जी से चलेगी भी नहीं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा मित्रगणों में, और चैनल को सब्सक्राइब यदि अभी तक नहीं किया है तो। नमस्कार, जय हिंद।